सियासत में तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। और अगर यह कहा जाए कि तस्वीरें संवाद करती हैं, बात करती हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, 48 घंटे से राहुल गांधी और सचिन पायलट एक साथ हैं। राहुल गांधी ने केसी वेणुगोपाल को तो केरल में ही छोड़ दिया, लेकिन पायलट को अपने साथ लेकर के उत्तर प्रदेश चले आए। केरल में सचिन पायलट की मौजूदगी कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि बीते दिनों सचिन पायलट को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया था केरल असेंबली इलेक्शन का। लेकिन केरल से लखनऊ तक पायलट साथ साथ, केसी वेणुगोपाल नहीं। यह बात जरा सा चौंकाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सचिन पायलट अगर राहुल के साथ आए तो क्यों आए, और सिर्फ लखनऊ तक नहीं आए, लखनऊ से रायबरेली तक गए। सारी बातें जरा विस्तार से समझने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट फ्रिज चल रहे हैं और लंबे समय से फ्रिज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर भी रखा गया था। इन सब की वजह से रेवेन्यू पे एक बुरा असर पड़ा और आज की तारीख में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और किन तस्वीरों की मैं बात कर रहा हूं, तो दोस्तों सबसे पहले तो सचिन पायलट का एक ट्वीट है। राहुल गांधी के साथ थे सचिन पायलट और उन्होंने बकायदा इसकी तस्वीरें साझा करी। कल केरल में थे राहुल गांधी, लेकिन जब राहुल केरल से रवाना हो रहे थे तो कोच्चि एयरपोर्ट से उन्होंने सचिन पायलट को भी अपने साथ पिक कर लिया और सचिन पायलट को केरल से वो लखनऊ लेकर के आए। और सिर्फ लखनऊ लेकर के नहीं आए, आपके स्क्रीन पर अब कुछ वीडियोज चल रही हैं। ये वो वीडियोज हैं जो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के एयरपोर्ट पे तमाम लोग जमा हो गए राहुल की एक झलक पाने के लिए। ये तमाम तस्वीरें उस बात की बानगी हैं, उस बात की गवाही दे रही हैं। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, वहां पर जबरदस्त स्वागत किया गया। आधी रात का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद इतनी शीतलहर में, इतनी ठंड में वहां पर लोग जमे हुए थे, लोगों का जमावड़ा था। और इन सब के बीच तस्वीर वो भी आई जब एयरपोर्ट से राहुल गांधी निकलते हैं तो उनके सामने, उनके साथ साथ सचिन पायलट भी होते हैं। तमाम लोग वहां स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। कई बड़े नेता थे, मसलन अविनाश पांडे वहां मौजूद थे, अजय राय वहां मौजूद थे, आराधना मिश्रा वहां मौजूद थी, वहां पर अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद थे, पूर्वांचल से आते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उनके अलावा वहां पर प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा, मैंने आपको बताया, ये तमाम लोग वहां पर थे। और इसके बाद राहुल रायबरेली के लिए रवाना हुए, सचिन पायलट को लेकर के गए। अब ये तमाम तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अब जरा, मैंने कहा था कि तस्वीरें बोलती हैं, उनके मायने होते हैं, उसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। 28 दिसंबर की तारीख थी। राहुल गांधी और सचिन पायलट की बंद कमरे में एक मुलाकात हुई थी, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद छन छन के जो जानकारी आई वो यही आई कि सचिन पायलट, बार बार उनका मन राजस्थान में लगता है और पायलट राजस्थान जाना चाहते हैं। लेकिन इन सब से पहले, राजस्थान से पहले, राजस्थान चुनाव में अभी वक्त है। हालांकि पायलट इस बात पे जोर बार बार दे रहे हैं कि वक्त तो है, लेकिन अभी से अगर मुझे कमान दी जाए तो राजस्थान में मैं लगातार जमीन पे जाके काम करता नजर आऊंगा और कांग्रेस की सरकार बनवाऊंगा। अब राहुल को लेकिन पायलट की जरूरत फिलवक्त दिल्ली में ज्यादा महसूस होती है। और क्यों ज्यादा महसूस होती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि पायलट कम से कम एक जुझारू नेता है, एक युवा चेहरे हैं, और पायलट के ऊपर कार्यकर्ताओं का भरोसा भी है। एक गुट का नहीं है, और वो गुट कौन सा है ये भी आप जानते हैं, लेकिन भरोसा तो है। और पायलट और राहुल गांधी के बीच एक अंडरस्टैंडिंग का भी अच्छा रिश्ता है। कैसे है जरा उसको भी समझ लीजिए। कई लोग पायलट पे ये कहते हैं
कि पायलट ने तो धोखा दिया था, पायलट ने तो पीठ में छुरा घोंप दिया था, तमाम तरीके की बातें लोग करते हैं। राजस्थान में जो डिस्टरबेंस हुआ था राजस्थान की सरकार में एक समय पे, लेकिन वो डिस्टरबेंस क्रिएट क्यों हुआ? क्या उसकी जड़ में जाकर के कभी किसी ने सोचा, विचार किया? जब सचिन पायलट लगातार संघर्ष करते हुए कांग्रेस की वहां सरकार बनवाते हैं, कांग्रेस को चुनाव जितवाते हैं, उसके बाद सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। अशोक गहलोत साहब उस समय संगठन महासचिव थे, जिस कुर्सी पे आज की तारीख में केसी वेणुगोपाल साहब बैठे हुए हैं। अचानक से अशोक गहलोत दिल्ली से राजस्थान जाते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। और उस समय जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो सचिन पायलट से राहुल गांधी ने चूंकि वायदा किया था, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट की जाती है कि चलो 2.5 साल तक गहलोत साहब को बन जाने दो, 2.5 साल के बाद पायलट आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। उस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाते हैं सचिन पायलट। सरकार में 2.5 साल तक रहते हैं, पेशेंस के साथ रहते हैं। लेकिन पेशेंस का सब्र, धैर्य का सब्र का जो बात है, माफ कीजिएगा, वो टूट जाता है 2.5 साल के बाद। सचिन पायलट बार बार आला कमान को उसका वायदा याद दिलाते हैं, लेकिन अशोक गहलोत वहां पर दूसरा खेल कर रहे होते हैं। और इन सब के बीच सचिन पायलट की एक बेरुखी नजर आती है। लेकिन उस तमाम बेरुखी के बावजूद क्या होता है? क्या पायलट कांग्रेस को छोड़कर चले जाते हैं? क्या पायलट सिंधिया बन जाते हैं? क्या पायलट कुंवर आरपीएन सिंह बन जाते हैं? जवाब है नहीं। और सिंधिया तो बिल्कुल नहीं बनते। सिंधिया के सामने भी तो यही कंडीशन थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद सिंधिया नाराज चल रहे थे, और फिर एक वक्त आया, सिंधिया कांग्रेस को तोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा देते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन पायलट ने तो ऐसा नहीं किया। पायलट आला कमान की बात को फिर से मान लेते हैं, और वो दिन और आज का दिन पायलट को जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं, पायलट उसे बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। उनको कहीं का ऑब्जर्वर बना दो, कहीं का चेयरमैन बना दो स्क्रीनिंग कमेटी का, कोई भी जिम्मेदारी दो, वो निभाते हैं। अब दोस्तों, सचिन पायलट का कद कैसे बढ़ रहा है और केसी वेणुगोपाल से क्या वाकई में राहुल गांधी का मोह भंग होने लगा है, अब इस बात को भी समझिए। केरल और केरल की कांग्रेस खास तौर पर राहुल गांधी के लिए बहुत मायने रखती है, केरल कांग्रेस के लिए बहुत मायने रखता है। और केरल में ना कांग्रेस का बोलबाला है, कांग्रेस की अपनी पकड़ है, और वहां पे तमाम कद्दावर नेता भी हैं। और उन तमाम कद्दावर नेताओं के बीच स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन किसे बनाया? सचिन पायलट को। केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव हैं, और कल की तारीख में जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो केसी वेणुगोपाल जी भी वहां मौजूद थे। बावजूद इसके सचिन पायलट लगातार राहुल के इर्द गिर्द नजर आए, राहुल के साथ साथ नजर आए। और फिर जब राहुल वहां से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए तो राहुल ने एक सीधा सियासी संदेश दिया और पायलट को अपने साथ लेकर के आ गए। और सिर्फ लेकर के लखनऊ तक आते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पायलट को लेकर के बीते 48 घंटे से अपने साथ साथ चल रहे हैं और उन्हें लेकर के रायबरेली तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब इससे केसी वेणुगोपाल को क्या संदेश जा रहा है वो भी जरा समझ लीजिए। दरअसल वेणुगोपाल आज की तारीख में उनको यह समझ में आने लगा है कि अब दिल्ली में दाल ज्यादा दिनों तक गलेगी नहीं। जितने दिनों तक संगठन महासचिव के पद पर मैं बने रह सकता था, मैंने पूरी कोशिश की, मैं बना रहा, लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब इस कुर्सी को छोड़ना होगा। और ऐसे में केरल चुनाव सबसे मुफीद मौका है। केरल में कांग्रेस की सरकार आने की प्रबल संभावनाएं भी हैं। एंटी इनकम्बेंसी है पिनरई विजयन की सरकार के खिलाफ वहां पर। और ऐसे में अब केसी वेणुगोपाल खुद का फ्यूचर बतौर चीफ मिनिस्टर देखने लगे हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वो देखने लगे हैं। हालांकि ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि केरल कांग्रेस बहुत ही मजबूत लॉबी है। केरल कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो केसी वेणुगोपाल की एंट्री से असहज हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की जो दिल्ली की राजनीति है उसके लिए यह बेहद जरूरी है कि वेणुगोपाल साहब अब जो कुछ भी करें वो केरल में करें। हालांकि इसलिए भी क्योंकि केरल में वो चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और इसलिए नहीं बिगाड़ सकते
क्योंकि केरल में जो वहां की कांग्रेस है वो जैसे उत्तर प्रदेश की कांग्रेस है वैसी कांग्रेस नहीं है। वहां पर कोई भी आराम से जाकर के जनरल सेक्रेटरी नहीं बन जाता। वहां पे जिलाध्यक्ष ऐसे ही नहीं चुन लिए जाते। जो लोग जमीन पर काम करते हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा होता है, उन्हें ही पद मिलता है। तो वहां पर केसी वेणुगोपाल की दाल नहीं चलने वाली। वहां पर संगठन है और संगठन बड़ा मजबूत है। तो केसी वेणुगोपाल वहां पे चाह के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वेणुगोपाल साहब इंटेंशनली कुछ बिगाड़ते हैं। मैं इस बात को भी क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वेणुगोपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से गलबहियां करते हैं, ऐसा भी नहीं है। दिक्कत दूसरी है, वेणुगोपाल जिस पद पे बैठे हुए हैं वो उस पद के साथ न्याय नहीं कर पाते क्योंकि वो कैपेबल नहीं है। तो फिर जो कैपेबल है उसको आगे बढ़ाया जाए। और कैपेबल कौन है? तो कांग्रेस के तमाम नेता ये मानते हैं कि सचिन पायलट के अंदर वो तमाम खूबियां हैं और राजस्थान में जिस तरीके से उन्होंने काम करके दिखाया था वो काम वो नेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं। तो ये 48 घंटे की यात्रा राहुल की उसी तरह एक इशारा करता है, एक सियासी संदेश है। और सचिन पायलट की ताजपोशी यदि बतौर संगठन महासचिव होती है तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि पायलट की अपनी इच्छाएं हैं और राहुल उन इच्छाओं का गला नहीं घोटना चाहते। लेकिन एक सच ये भी है कि यदि राहुल ने कह दिया कि सचिन यू हैव टू वर्क एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन एट जीएसओ, तो सचिन पायलट ना भी नहीं करेंगे। और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पायलट सिंधिया नहीं है, पायलट उन जैसे लोगों में से नहीं आते जो लोग राहुल को धोखा देकर के चले गए, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के बैठ गए। अब दोस्तों, सियासी संदेश बड़ा सीधा सा है उन तमाम तस्वीरों में कि आने वाले दिनों में पायलट निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक बेहतर भविष्य है, एक बेहतर चेहरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि वेणुगोपाल साहब आज कहां रहते हैं, क्योंकि कल तो केरल में छूट गए थे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।